देखिए, आज हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। इस लेक्चर में पढ़ेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो भी मैटर है, एनसीईआरटी के बाहर का मैटर, एम्स के क्वेश्चंस, एम्स लेवल का मैटर, किसी भी पेडिग्री में दिया हुआ जो ट्रेट होता है वो कैसे पहचानते हैं। इसके आगे अपन पढ़ेंगे कि पेडिग्री में जीनोटाइप कैसे पता करते हैं। फिर लास्ट में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एम्स में और आईपीएमटी में पूछे गए हैं वो देखेंगे, और फिर इस बार नीट के लिए कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस जेनेटिक्स का है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में दिया हुआ है। अब सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। तो देखिए, किसी भी फैमिली की जनरेशन्स में यदि अपन किसी एक विशेष ट्रेट का स्टडी करते हैं तो पेडिग्री एनालिसिस होता है। जैसे एनालिसिस ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट इन ए सेवरल ऑफ जनरेशन्स of a family is called pedigree analysis. Inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations. Family tree के द्वारा दिखाया जाता है। ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री एनालिसिस एक स्ट्रॉन्ग टूल की तरह भूमिका अदा करता है। जैसे इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग टूल्स to trace inheritance of a specific disease और abnormalities। कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं जिनको पेडिग्री एनालिसिस द्वारा ट्रेस किया जा सकता है। अब सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो सिंगल जीन डिस्टर्बेंस से होते हैं। जैसे अब इनमें हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलीसीमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी भी है जो एनसीईआरटी ने पेडिग्री दे रखी है ऑटोसोमल डोमिनेंट की, वो भी देखेंगे अपन आगे। अब यहाँ देखते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रेसेसिव भी हो सकते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को अपन पेडिग्री से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली उसको कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है इसका पता लगाया जा सकता है। बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रेसेसिव। जैसे एनसीईआरटी ने अपने को बता रखा है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए बता रखा है, और सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए बता रखा है। एक बात जो एनसीईआरटी ने और बता रखी है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं होते, ये सेक्स क्रोमोसोम के साथ भी लिंक्ड हो सकते हैं। जैसे जिसका एग्जांपल है हीमोफीलिया, जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता है। इसकी एक जो लाइन है एनसीईआरटी की, ये आपको ध्यान रखनी है कि एक्स लिंक जो हीमोफीलिया है, ये जो फीमेल कैरियर होती है उससे मेल प्रोजेनी में ट्रांसमिट होता है ये वाली डिजीज़, ये वाली एबनॉर्मलिटी। ये जब आप हीमोफीलिया पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। अब देखिए पेडिग्री में कौन कौन से सिंबल्स होते हैं जो यूज होते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है स्क्वायर मेल के लिए होता है। सेकंड नंबर पे जो दिया हुआ है फीमेल के लिए होता है। थर्ड नंबर पे सेक्स अनस्पेसिफाइड, सेक्स का पता ना हो, ये 3 से रिलेटेड है 9। यदि इसके बीच में कोई डिजिट लिख दी जाए तो उसका मतलब होता है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। फोर्थ नंबर पे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, इनको एनसीईआरटी ने रेड से दिखा रखा है। यदि अपन ब्लैक एंड वाइट में बात करेंगे, यदि बिना कलर्स के बात करें, तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब प्रभावित जो बीमार हैं, उनको अपन जो भी सर्कल है या स्क्वायर है उनको अपन
डार्क कर देते हैं, उनको भर देते हैं। 5 नंबर पे दिया हुआ है मैटिंग, मेल और फीमेल की शादी हो। 6 नंबर वाला इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, यदि क्लोज रिलेटिव्स में यदि शादी होती है, चाचा की लड़की, बुआ की लड़की, जो कंसेंट मैटिंग होती हैं उनमें 6 नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 जो होता है, ये पूरी एक पेडिग्री दिखा रखी है कि ऊपर मेल और फीमेल पेरेंट्स दिखा रखे हैं, उनकी वर्टिकल लाइन से शादी दिखा रखी है, हॉरिजेंटल लाइन से शादी दिखा रखी है, और वर्टिकल लाइन से उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो दिखा रखी हैं। जैसे पहले नंबर पे उनकी लड़की हुई है और सेकंड नंबर पे लड़का, ये बर्थ के अनुसार दिखाते हैं। 8 नंबर पे दिखा रखा है कि पेरेंट्स हैं और उनके डिजीज़ वाला लड़का पैदा हुआ है। 9 नंबर पे अपन ने समझ ही लिया कि 5 अनअफेक्टेड जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो उनको अपन इस तरीके से दिखाते हैं। अब एनसीईआरटी ने अपने को रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री दे रखी है। 2 पेडिग्री के एनसीईआरटी ने अपने को बता रखा है। जैसे पहली ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के लिए दिखा रखी है ये वाली पेडिग्री। इसके बारे में अपन बात भी करेंगे, लेकिन आपको ध्यान होनी चाहिए, यदि ये पेडिग्री आके डायरेक्ट सवाल आता है तो आपको ध्यान होना चाहिए ऑटोसोमल डोमिनेंट की है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। दूसरी जो दे रखी है वो दे रखी है ऑटोसोमल रेसेसिव, सिकल सेल एनीमिया की, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी का मैटर था। अब आगे अपन बात करते हैं कि एनसीईआरटी के आगे अपन क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के आगे और क्या पढ़ेंगे। तो देखो, इसके आगे अपन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रेसेसिव। इनको जब अपन पता करेंगे कि किस तरीके से पता करते हैं, तो अपन इसी वे में पता करेंगे। जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखेंगे, सेकंड नंबर पे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस देखेंगे, फिर अपन डोमिनेंट और रेसेसिव देखेंगे, फिर देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या फिर रेसेसिव में ऑटोसोमल रेसेसिव है या फिर एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो मैटरनल इम्प्रिंटिंग होता है कि जैसी मदर होती है वैसी उसकी सारी संतानें होती हैं। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्नल इम्प्रिंटिंग, मतलब जैसी पिता है उसके जो सन्स होते हैं, जो उसके पुत्र होते हैं वो वैसे ही होते हैं। तो देखिए, जब अपन बात करते हैं आगे, तो कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनसे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात करी कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कोशिका द्रव्य वंशागति का कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले अपन कोई भी पेडिग्री दी हुई है उसमें सबसे पहले अपन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ही चेक करते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप पेडिग्री का में पता कर सकते हो। जैसे इसमें एक लाइन है, अफेक्टेड मदर हैव ऑल ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड, कि यदि मदर अफेक्टेड है तो उसकी सारी संतानें अफेक्टेड होनी चाहिए, तब वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। और यदि मदर नॉर्मल है तो उसकी सारी संतानें नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे इस पेडिग्री में देखो, 1 नंबर जो फीमेल का दे रखा है उसकी संतानें 4, 5, 6, ये सारी क्या हैं, नॉर्मल हैं। मदर नॉर्मल थी तो सारी संतानें भी नॉर्मल हैं। जैसे 3 नंबर की जो फीमेल है उसकी सारी संतानें 8, 9, 10, 11 ये सारे अफेक्टेड हैं। तो और एक और देख लो इधर, 6 नंबर की जो फीमेल है वो नॉर्मल है, 12, 13, 14 ये सारी संतानें इसकी नॉर्मल हैं। इसका मतलब यदि अफेक्टेड मदर, उसकी सारी संतानें अफेक्टेड हैं, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यदि नॉर्मल मदर है, नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब अपन देखते हैं सेकंड नंबर पे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस।
तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को अपन क्या बोलते हैं, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग। तो पैटर्नल का मतलब जैसा फादर है वैसे ही उसके सन्स, जैसे अफेक्टेड फादर हैव ऑल अफेक्टेड सन्स, यदि अफेक्टेड फादर है तो उसके सारे पुत्र अफेक्टेड होने चाहिए, और यदि नॉर्मल फादर है तो उसके सारे सन्स कैसे होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। जैसे इस पेडिग्री में देखो, पहला है ये अफेक्टेड है तो उसके 4 और जो 8 नंबर पे जो सन है ये अफेक्टेड है। यदि 4 को फादर माने और 10 और 11 को सन्स माने तो ये भी अफेक्टेड हैं। जैसे 8 नंबर वाला जो है तो उसके 15 नंबर पे जो मेल है सन है इसका, ये अफेक्टेड है। 7 यदि अपन नॉर्मल फादर मानते हैं तो 12 और 13 उसके जो 2 सन्स हैं नॉर्मल हैं। इसका मतलब फादर नॉर्मल है तो बेटे नॉर्मल होने चाहिए, फादर अफेक्टेड है तो उसके बेटे भी अफेक्टेड होने चाहिए, तब अपन उसको बोलते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। स्टेप 3 पे अपन चेक करते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। तो आगे पेडिग्री में चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। ये स्टेटमेंट याद करो, ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। जितने भी अफेक्टेड संतानें हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड होने चाहिए, दोनों ना हो तो एक तो होना ही होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को आप एटलीस्ट 1 लेके चलना। तो इस स्टेटमेंट को चेक करो, किसी भी पेडिग्री में चेक करना है। जैसे इस पेडिग्री में देखो, जो पास में पेडिग्री दी गई है, ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, तो ऑफस्प्रिंग्स 4 का देखो 1 है, यस। 6 का देखो 1, यस। 13 का देखो 6, यस। यदि ये स्टेटमेंट यदि यस है तो डोमिनेंट, फिर वो डोमिनेंट में एक्स लिंक डोमिनेंट भी हो सकता है और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। तो डोमिनेंट में हमेशा मेल को चेक किया जाता है, इसमें हमेशा मेल को चेक करो। मेल के लिए फिर स्टेटमेंट चेक करो, जैसे अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर एंड अफेक्टेड ऑल डॉटर्स। ये वाला स्टेटमेंट मतलब मेल के लिए आपको उसकी मदर चेक करनी है और उसकी डॉटर्स चेक करनी है। यदि ये वाला स्टेटमेंट कौन सा, कि उसकी मदर अफेक्टेड और उसकी बेटियां अफेक्टेड हो, यदि ये सही होता है तो वो एक्स लिंक्ड होता है। डोमिनेंट तो पहले अपन ने देख लिया था, तो एक्स लिंक्ड होता है, इसका मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट आएगा। यदि ये वाला स्टेटमेंट यदि नो हो जाता है तो वो आएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब आपने जो शुरू में स्टेटमेंट चेक किया था, ऑल अफेक्टेड जो ऑफस्प्रिंग्स हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, ये वाला स्टेटमेंट यदि नो आता है तो वो रेसेसिव होता है। रेसेसिव के मामले हमेशा फीमेल को चेक किया जाता है, और फीमेल के लिए फिर ये वाला स्टेटमेंट चेक करते हैं, कौन सा, अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड ऑल सन्स। यदि ये वाली बात सही है तो एक्स लिंक्ड होता है, और यदि ये वाली बात गलत है तो वो ऑटोसोमल होता है। अब पेडिग्री के कुछ क्वेश्चंस करें, जैसे पेडिग्री जो फर्स्ट पेडिग्री जो दी हुई है, अब इसमें देखो क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन पेडिग्री केयरफुली एंड फाइंड आउट द ट्रेट इंडिकेटेड। पहले आप इस वीडियो को रोक के इसको सोल्व करने की कोशिश करना, फिर जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ उसको सुनना, उससे आपको फ़ायदा होगा। अब इस वाली पेडिग्री में देखो, सबसे पहले इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखो। साइटोप्लाज्मिक में क्या था, जैसी मदर उसकी सारी संतानें, तो उसकी जो संतानें हैं 3, 4, 6, 7, 8, इसका मतलब ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं है। यदि अपन पैटर्नल देखें, वाई लिंक देखें, तो 1 के सन्स 3, 4, 8 ये सारे नॉर्मल होने चाहिए थे, लेकिन इसमें 4 अफेक्टेड है, इसका मतलब नहीं है। स्टेप 3 पे अपने को क्या करना था, स्टेटमेंट चेक करना था। जो स्टेटमेंट है वो क्या था, ऑल अफेक्टेड,
ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, एटलीस्ट वन, एक तो होना ही होना चाहिए। तो अब इसमें अफेक्टेड कौन है? 4, 7, 9। तो इसमें चेक करो 4, 1 और 2, इन दोनों में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब नो। 7 के लिए भी नो है, इधर 9 के लिए देखो, 9 के लिए भी नो है, तो सब के लिए नो आ गया। इसका मतलब जब स्टेटमेंट गलत जाता है, नो होता है, तब रेसेसिव होती है। अब रेसेसिव में अपने को पता करना पड़ेगा कि ये एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो इसमें देखिए, जब इसमें फीमेल को चेक करना है, जब भी रेसेसिव होता है तो फीमेल को चेक करना है। तो फीमेल के लिए क्या था? उसका फादर और उसके सन्स। तो यदि आप 7 को चेक करोगे तो फादर नहीं है, नो। इसका मतलब जब नहीं होता है तो ऑटोसोमल होता है, यदि ये हाँ हो जाता तो एक्स लिंक्ड होता। तो ये हो गया ऑटोसोमल रेसेसिव, अपन ने पहले पता किया था, तो ऑटोसोमल रेसेसिव हो गया। इससे आगे एक पेडिग्री का क्वेश्चन और करें। पेडिग्री क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द गिवन पेडिग्री केयरफुली एंड फाइंड आउट द ट्रेट इंडिकेटेड। इसमें कौन सा ट्रेट है ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखनी है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जैसे 1 नंबर है तो उसकी सारी संतानें 3, 4, 5 और 6 सारी क्या होनी चाहिए? अफेक्टेड होनी चाहिए। लेकिन 5 और 6 अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं है। अब यदि पैटर्नल देखें, वाई लिंक देखें तो 2 नॉर्मल है, इसके बेटे 3 और 5 दोनों नॉर्मल होने चाहिए, लेकिन 3 अफेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं है। स्टेप थर्ड पे अपन चेक करते हैं स्टेटमेंट। उसके बाद अपन देखते हैं, तो स्टेटमेंट क्या था? ऑल अफेक्टेड हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, एटलीस्ट वन तो होना ही होना चाहिए। जैसे अब इसमें देखिए 3, 4, 7, 8, 10 ये सारे अफेक्टेड हैं। तो 3 और 4 के लिए 1 जो है अफेक्टेड है, 7 का पता नहीं लग रहा, 8 के लिए 7 अफेक्टेड है, 10 के लिए 7 अफेक्टेड है। इसका मतलब ये बात जो टोटल आ रही है ये यस आ गई। यस का मतलब डोमिनेंट, और डोमिनेंट जब आ जाता है तो अपन मेल को चेक करते हैं। अब देखिए, मेल है 3 नंबर, और 3 के लिए आपको क्या चेक करना था? मेल की मदर और उसकी डॉटर्स। तो 3 के लिए 1 हो गया, इसका मतलब सही है। इधर देखिए 7 के लिए जो डॉटर्स हैं 8 और 10 ये अफेक्टेड हैं, इसका मतलब ये सारा जो स्टेटमेंट है ये सारा क्या आ रहा है? यस। और जब यस आता है तो अपन बोलते हैं एक्स लिंक्ड। तो ये हो गया टोटल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब देखिए पेडिग्री के लिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इसमें पेडिग्री दी हुई है, स्टडी द गिवन पेडिग्री केयरफुली एंड फाइंड आउट द ट्रेट इंडिकेटेड। अब इसमें हमने को पता करना है कि कौन सा ट्रेट है। तो सबसे पहले अपने को स्टेप फर्स्ट में चेक करना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है, अब इसमें चेक करेंगे अपन मदर को। तो 1 नंबर की संतानें 4, 5, 6, 7 ये अफेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन इसमें से 4 और 6 नॉर्मल है, इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं है। स्टेप सेकंड चेक करो पैटर्नल के लिए 2 के सारे जो सन्स हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, जैसे 5 और 7 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अपने को स्टेप थर्ड में चलना पड़ेगा। तो जो स्टेप थर्ड है वो क्या कहता है? स्टेप थर्ड कहता है कि ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। तो अब यहाँ देखिए 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15 इनसे चेक कीजिए। 5 के लिए है
7 के लिए है, 8 का इंफॉर्मेशन नहीं है, 13, 14, 15 के लिए है, लेकिन 9 के लिए नहीं है। इसका मतलब अपना स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। 9 के लिए देखो 3 एंड 4 जो है इनमें से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, इसका मतलब ये रेसेसिव आ गया। अब रेसेसिव में अपन हमेशा किसको देखते हैं, फीमेल को। तो फीमेल देखिए, एक फीमेल है 8, एक है 14, तो 8 और 14 के हिसाब से भी आ जाएगा। वैसे 1 के हिसाब से देखो तो 1 में भी आपको पता लग जाएगा कि उसके सन्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं, और 8 के भी जो सन्स हैं वो अफेक्टेड हैं, और जो 14 से ये पता लग जाएगा कि उसका फादर जो है वो अफेक्टेड है। तो जो स्टेटमेंट जो बनता है वो क्या बनता है, फीमेल को देखना है तो उसका फादर देखना है और उसके सन्स देखने हैं। तो देखो जो 14 है उसके लिए फादर कौन है, 7 अफेक्टेड है। जो 8 है उसका जो सन्स हैं 13 और 15 अफेक्टेड हैं। और यदि 1 के हिसाब से भी देखो तो 1 के 5 और 7 अफेक्टेड हैं। इसका मतलब बात क्या हो रही है, हाँ इसका मतलब एक्स लिंक्ड। पहले अपन ने देखा था रेसेसिव, इसका मतलब ये रेसेसिव और एक्स लिंक्ड हो गया, एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो गया। देखिए अब अपन आगे देखेंगे कि पेरेंट्स का जो जीनोटाइप होता है किसी भी दी हुई पेडिग्री में कैसे पता करते हैं। अधिकतर जो पेडिग्री होती हैं उनमें ये पहले वाली जो स्टेप होती है ये कट की हुई होती है, जिसमें जीनोटाइप देखना होता है। इसका मतलब डिजीज़ उसके क्वेश्चंस में दी हुई होती है। अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रेसेसिव के होते हैं, और अधिकतर मेरे हिसाब से ऑटोसोमल रेसेसिव के होते हैं, क्योंकि ऑटोसोमल रेसेसिव की सारी जो स्टेप्स होती हैं उसके एंड में जो आंसर आता है ऑटोसोमल रेसेसिव आता है। अब अपन ये देखेंगे कि यार ये जीनोटाइप पता कैसे करते हैं। तो अब अपने को ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का पता होना चाहिए कि ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कैसे होती है। तो जब अपन ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में देखते हैं कैपिटल ए का क्रॉस जब स्मॉल ए से करवाते हैं तो कैपिटल ए स्मॉल ए, एक ही टाइप के सारे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। यदि अपन कैपिटल ए स्मॉल ए इसका यदि क्रॉस स्मॉल ए से करवाते हैं तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए, इसका मतलब दो टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिले, एक कैपिटल ए और स्मॉल ए और दूसरा कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। अपन तीसरा यदि एक और देखते हैं इनकी इनहेरिटेंस, यदि कैपिटल ए स्मॉल ए और उसका क्रॉस यदि अपन कैपिटल ए स्मॉल ए से करवाएं तो अपने को 3 टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, और अधिकतर यही आपको लेके चलना है, ये आना ही आना चाहिए आपको। इसमें देखो कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, इसका मतलब 3 टाइप के आ गए। ये 3 टाइप के ऑफस्प्रिंग्स ये आपको आना ही आना चाहिए यहाँ पे, और अधिकतर आपके यही काम में आएगा। अब देखिए अब अपने इम्पोर्टेंट हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव एक डिफरेंस वाइज इनका देख लें कि कैसे एक नॉर्मल सा कैसे पता किया जाता है। जैसे देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसका मतलब डोमिनेंट मतलब एक भी जीन यदि एक भी डोमिनेंट हुई तो उस आदमी को क्या कर देगी, डिजीज़ कर देगी। जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए में एक कैपिटल ए है तो वो डिजीज़ कर देगा पर्सन को, 2 हैं तो वो भी करेंगे। लेकिन जिसमें डोमिनेंट नहीं है वो जो पर्सन होगा वो नॉर्मल होगा। जैसे स्मॉल ए और स्मॉल ए में नॉर्मल पर्सन है। इधर देखो ऑटोसोमल रेसेसिव में इसका मतलब रेसेसिव मतलब उसको डिजीज़ देने के लिए 2 कैपिटल ए होने चाहिए, दोनों जो जीन हैं वो दोनों रेसेसिव होने चाहिए, तब वो डिजीज़ पर्सन होगा, और सारे जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। तो अपन ने की पकड़ ली यहाँ से, की क्या पकड़ ली, ऑटोसोमल डोमिनेंट की देखो नॉर्मल पर्सन का जीनोटाइप फिक्स हो गया, नॉर्मल पर्सन है उसका जीनोटाइप
स्मॉल ए फिक्स हो गया। जब भी आप ऑटोसोमल डोमिनेंट की पेडिग्री दी हुई हो तो जो नॉर्मल वाला पर्सन है उस पर स्मॉल ए लिख दो। इधर देखो, इधर की भी की वो है, इधर देखो स्मॉल ए डिजीज पर्सन है। इसका मतलब इधर की भी की हो गई। जब ऑटोसोमल रिसेसिव की पेडिग्री दी हुई हो तो जो डिजीज पर्सन है उसके ऊपर स्मॉल ए लिख दो। तो अब देखिए पता कैसे करते हैं। अब इस वाली पेडिग्री का पता करो। ये अपनी एनसीईआरटी की पेडिग्री है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की, ऑटोसोमल डोमिनेंट की है। तो डोमिनेंट है इसका मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, ये सारे क्या होंगे, डिजीज होंगे। इसमें जो नॉर्मल होगा वो कौन होगा, स्मॉल ए। तो अपनी की क्या थी कि जो नॉर्मल पर्सन था उसका स्मॉल ए होगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब देखिए 2 नंबर जो अपन ने दे रखा है उसका जीनोटाइप फिक्स हो गया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो नॉर्मल पर्सन होता है वो स्मॉल ए होता है। अब अपने को इतना करना है कि जो 1 नंबर है या तो यार उसका कैपिटल ए है या फिर उसका कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो अपन देख लेते हैं क्योंकि 2 नंबर का फिक्स हो गया तो क्रॉस करवा के देख लेते हैं। यदि अब ये जो पहला जो क्रॉस दिया हुआ है ये है कैपिटल ए मान के, तो कैपिटल ए माने तो उसका क्रॉस यदि अपन स्मॉल ए से करवाएं तो कैपिटल ए की टाइप के जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे कैपिटल ए स्मॉल ए टाइप के। इसका मतलब सारे के सारे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ देखो सारे ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड नहीं है। जैसे इसके 1 और 2 के ऑफस्प्रिंग्स कौन हैं, 3, 4, 5, 7, लेकिन इसमें देखो नॉर्मल भी हैं, 3 और 5 नॉर्मल हैं। इसका मतलब नहीं, ये वाला नहीं है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए लेके देखो, जब कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस स्मॉल ए से करवाते हैं तब अपने को पता लगता है कि यार हाफ अफेक्टेड आते हैं और हाफ नॉर्मल आते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो आंसर है वो क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब हम बना के देखते हैं एम्स और AIPMT में पेडिग्री से संबंधित पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे एम्स का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गिवन बिलो इज ए पेडिग्री चार्ट ऑफ ए फैमिली विथ 5 चिल्ड्रंस। एक फैमिली है जिसमें 5 बच्चे हैं। इट शो द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लॉब्स एज अपोज टू फ्री वंस। जिनको डार्क दिखा रखा है उनके अटैच्ड ईयर लॉब्स हैं, कान जुड़े हुए हैं, और जो डार्क नहीं कर रखा वो उनके फ्री ईयर लॉब है। तो इन ऑप्शंस में से आपको छांटना है कि कौन सा वाला है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव, सेकंड ऑप्शन है द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, थर्ड ऑप्शन है द ट्रेट इज वाई लिंक्ड, फोर्थ ऑप्शन है द ट्रेट वाज हेट्रोजाइगस। अब यहाँ आपको ये भी पता करना लगेगा कि ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है। उसके बाद आपको जीनोटाइप से पता लगेगा कि ये होमोजाइगस रेसेसिव है या होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर ये हेट्रोजाइगस हैं, ये आपको पता लगेगा। देखो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले आपको क्या करना था, इसमें आपको सबसे पहले आपको साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस देखनी है। साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस देखेंगे तो देखो 1 की सारी संतानें कैसी होनी चाहिए थी, नॉर्मल, लेकिन नहीं है, इसका मतलब नहीं है। सेकंड नंबर पे आप क्या चेक करते हो, वाई लिंक्ड में क्या होना चाहिए, जो 2 नंबर है, जो फादर है उसके जो सन है 3 और 5 वो क्या होने चाहिए थे, नॉर्मल, लेकिन नहीं है। अब थर्ड नंबर पे क्या चेक करना था अपने को कि स्टेटमेंट चेक करना है। स्टेटमेंट ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, एटलीस्ट 1 तो होना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 और 6 के लिए क्या है, नहीं है। इसका मतलब ये रेसेसिव हो गए। अब रेसेसिव में आपको क्या चेक करना था, फीमेल तो जो 6 है, 6 के लिए अफेक्टेड क्या चाहिए, फादर नहीं है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ऑटोसोमल। तो अपने को क्या पता लगा कि ये जो पूरी पेडिग्री है किसकी है, ऑटोसोमल रेसेसिव की है। अब ऑटोसोमल रेसेसिव का अभी अपन ने जीनोटाइप पता करा था
कि जैसे ही ऑटोसोमल रिसेसिव आएगा, AR वाली पेडिग्री आएगी, उसका मतलब स्मॉल a और स्मॉल a जो जीनोटाइप होता है वो क्या है भैया, डिजीज्ड है। तो देखो इसमें जो डिजीज्ड हैं 3 और 6, उनका जीनोटाइप क्या हो गया, फिक्स हो गया, अपन ने स्मॉल a लिख दिया। अब देखो 1 और 2 नंबर, 1 और 2 दोनों नॉर्मल हैं, तो नॉर्मल वाले का जो है वो या तो कैपिटल A होगा या कैपिटल A स्मॉल a होगा। अब कोई सा भी हो सकता है। अब अपने इनमें से दोनों में से लेके देखो कौन से वाले में से स्मॉल a प्रोडक्ट निकल के आता है। तो जब अपन 1 और 2 का यदि दोनों का कैपिटल A और स्मॉल a लें और इधर वाले 2 नंबर का भी कैपिटल A स्मॉल a लें, तब इस टाइप का अपने सामने निकल के आएगा कि उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स है वो अफेक्टेड आ सकता है। इसका मतलब ये जो पेरेंट्स हैं हेट्रोजाइगस हैं, मतलब 1 नंबर है उसका भी कैपिटल A स्मॉल a है और 2 नंबर है उसका भी कैपिटल A स्मॉल a है। अब देखिए एक AIPMT में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो है कि इसको आइडेंटिफाई करना है। नॉर्मल 4 जनरेशन दी हुई हैं और उसमें आपको बताना है कि ये पेडिग्री किसको शो करती है, एक्स लिंक डोमिनेंट को करती है या ऑटोसोमल डोमिनेंट को करती है या एक्स लिंक रेसेसिव को करती है या ऑटोसोमल रेसेसिव को करती है। तो आप वीडियो रोक के आप इसका पता लगाइए, फिर सॉल्यूशन सुनिए। अब देखते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक में देखिए 1 की जो संतानें हैं 3, 5, 7 सारी नॉर्मल होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। सेकंड नंबर पे क्या चेक करते हैं, वाई लिंक्ड, मतलब 2 की संतानें, 2 का जो बेटा है 5, वो कैसा होना चाहिए था, 5 और 7 अफेक्टेड होने चाहिए, लेकिन 5 नॉर्मल है, इसका मतलब नहीं है। स्टेप थर्ड में अपन क्या चेक करते हैं, स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट चेक जब अपन करते हैं तो देखिए 13, 16 और 17 के लिए, 13, 16, 17 इनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या हैं, अफेक्टेड नहीं हैं। जैसे 16, 17 के लिए देखो 9, 10 कोई भी अफेक्टेड नहीं है। 13 के लिए देखो 5 और 6 अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव ऑटोसोमल तो अभी देखेंगे। जब रेसेसिव हो जाता है तो अपन किसको चेक करते हैं, फीमेल्स को। जब फीमेल देखो यहाँ पे 3 नंबर है, 3 के लिए जब आप देखोगे तो उसका फादर कौन है, 2 नंबर, लेकिन उसके जो सन्स हैं 11, तो जो सन है 11 ये अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब नो। तो मतलब रेसेसिव, और रेसेसिव में भी कौन, ऑटोसोमल, तो अपने को पता लग जाता है ऑटोसोमल रेसेसिव।